गुड एमसी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो हमारे नए मेंबर आते हैं उनको आईडी लगाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको समझ में नहीं आता कि हम जुड़ तो गए हैं, किसी बंदे ने हमारी आईडी लगा दी, लेकिन हम किसी नए बंदे की आईडी कैसे लगाएं। क्योंकि जैसे वो किसी को बताते हैं और वो बंदा अगर एक्टिव हो जाता है आईडी लगवाने के लिए, तो फिर उनको अपलाइनों को ढूंढना पड़ता है। अपलाइन कभी बिजी हैं, कभी मीटिंग में है, उनको टाइम नहीं मिल पाता। इस कारण से बहुत सारी उनके सामने समस्याएं आती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो आईडी कैसे लगा लें, वो भी सरलता से, बहुत अच्छी तरीके से। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन में। जैसे कि आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन को लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे पेज ओपन होगा तो जो आईडी और पासवर्ड आपको जो भी मिला है, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर ऑप्शन होता है आईडी का और नीचे होता है पासवर्ड का। जैसे कि अभी मेरा ओपन हो रहा है और जैसे ओपन होता है ये ऐप, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने अपनी आईडी मैं डाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिर से देखिए आपका इस प्रकार से आएगा, ये खाली एकदम से रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी आईडी डाल देना है, जो भी आपकी आईडी है। इसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा। इसके बाद यहाँ पे साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद ये आपका पेज खुल जाएगा। जैसे ही आपका ये पेज ओपन होता है, आपको क्या करना है कि 3 लकीर दिखाई देती होगी, उसी 3 लकीरों को आपको टच करना है। टच करने के बाद आपके कई ऑप्शन आएंगे, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे ये पेज ओपन होता है, देखिए ये आपका पूरा पैनल ओपन हो जाता है इस प्रकार से। केवाईसी, आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सब चीज़ें दिखाएगा, क्या क्या मेंबर कैसे क्या हर चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको होम में टच करना है। हाँ, पहले आप एक चीज़ ज़रूर करेंगे, होम में जाने के पहले मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पे डाउन लाइन पे जाएंगे, डाउन लाइन पे जाने के बाद डायल डाउन लाइन में जाएंगे। आपकी जो भी आईडी होगी उसको निकाल लेंगे जिसके नीचे लगाना होगा। फिर आप इसी ऑप्शन में चले आएंगे होम में। होम में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नीचे आके प्लस का निशान, रजिस्टर। रजिस्टर में आपको जाना है। रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रीपेड कस्टमर के लिए होता है, इसको आपको टच नहीं करना है, इसको करना है डायरेक्ट सेलर को। तो यहाँ पे रजिस्टर एस डायरेक्ट सेलर को टच करिए, फिर रजिस्टर विद मोबाइल ओटीपी को टच करिए। यहाँ से आप क्या करेंगे कि अपना जो भी नंबर होगा जिससे आपको आईडी उन बंदे की लगानी हो, नंबर पूछेंगे। मान लीजिए कोई भी नंबर आप ले लेते हैं। यहाँ पे आपने नंबर डाल दिया और नंबर को चेक कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे ओटीपी सेंड कर देंगे। जैसे ओटीपी सेंड करेंगे तो एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में। अगर एक बार में मैसेज नहीं जाता तो कुछ देर यहाँ आपको 60 सेकंड ठहरना पड़ेगा। उसके नीचे फिर सेंड करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो दोबारा आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैसेज को देख लेंगे अपने मोबाइल से। यहाँ पे देखिए मैसेज आ चुका है। यहाँ पे ओटीपी निकालेंगे। ओटीपी निकालने के बाद आपको क्या करना है, 976016। तो यहाँ पे फिर जाना है आपको ऐप में, यहाँ पे ओटीपी डाल देना है 976016। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ स्पॉन्सर आईडी निकाल के रखना है पहले से आपको पेन डायरी में, नाम और स्पॉन्सर आईडी। तो यहाँ पे मान लीजिए आईडी मैं इस समय अपनी ही डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि वो आईडी सही है, उसी बंदे की है कि नहीं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए यहाँ मेरा नाम आ जाता है ब्रजेश कुमार तिवारी, लेकिन आप मान लीजिए एक अंक अगर मिस्टेक करते हैं, अगर नाम नहीं देखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ 34 कर देता हूँ 35 की जगह, तो नाम ही किसी और का बताएगा। सॉरी, यहाँ पे मिस दिखा रहा है। एक अंक अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाता है,
यहाँ देखिए ये नाम मेरा आ गया। मान लीजिए 62 की जगह अगर यहाँ 24 की जगह हमने 14 कर दिया तो यहाँ किसी और का नाम आ जाएगा। यहाँ भी इनकरेक्ट दिखा रहा है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि अगर एक अंक मिस्टेक हो गया तो वहाँ पे ज़रूर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आईडी में आप क्या करेंगे, नाम इसीलिए चेक किया जाता है कि यहाँ पे आपका ना वो कैंडिडेट सही है कि नहीं, आप जानते हैं उसको कि नहीं। जिसके नीचे आप लगाना चाह रहे हैं वही बंदा है। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल ही रहने दें। एमआर हैं तो एमआर रहने दें, नहीं अगर कोई एमआरएस है तो एमआरएस में कर दें, मिस है तो मिस में कर दें, जो भी हो उसमें आप कर सकते हैं। तो अगर जेंट्स की लगा रहे हैं तो आपको एमआर ही रखना है। उनका नाम डाल देना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप सन ऑफ हो गए, तो अगर जेंट्स है लड़का है तो सन ऑफ ही रहेगा, लड़की है तो डॉटर ऑफ हो जाएगा, और वाइफ है किसी की तो डब्ल्यू हो जाएगा। सीओ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भगवान करे ऐसा किसी के साथ हो ना कि सीओ डालना पड़े। जिसके माता पिता दोनों नहीं होते उसको सीओ करना पड़ता है, लेकिन 3 ऑप्शन में ही अपने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है। इसके बाद नीचे चले जाना, अगर पेन कार्ड है तो पेन कार्ड डाल दें, नहीं डेट ऑफ बर्थ डाल दें। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी डाल दें जो भी उनका हो। यहाँ तारीख डाल दी, यहाँ मंथ डाल दीजिए कुछ भी, और यहाँ ईयर डाल दीजिए जो भी हो। इसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे यस आई हैव पिन कोड मांगेगा, तो यहाँ ग्रीन को टच करना है। यहाँ टच करने के बाद आपको अपनी पोस्ट ऑफिस का जो आधार कार्ड के पीछे होता है उसको पिन नंबर को डाल देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका जो भी ज़िला जो भी होगा वो आ जाएगा। सॉरी, पिन नंबर मिस्टेक है इसलिए दिखा रहा है। तो यहाँ जैसे आप डाल देते हैं तैसे आ जाएगा। ये देखिए दिखा दिया। इसके बाद आप यहाँ सिटी और लोकल सिटी, तो सिटी और लोकल सिटी में क्या करना है आपको, सिटी मतलब शहर, लोकल सिटी मतलब पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे जो आपके अगल बगल गांव का पोस्ट ऑफिस का नाम आता है उसको सर्च कर लेना। इसके बाद 3 कॉलम होते हैं जिनमें आपको एड्रेस भरना होता है। इनमें पहला विलेज और पोस्ट लिख दीजिए। विलेज करके जो भी आपके गांव का नाम हो उसको लिख दीजिए। मैं कोई भी यहाँ डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट डाल दीजिए। जो भी आपके यहाँ का पोस्ट होगा उसको डाल लीजिएगा, लिख के ऐसे ही। इसके बाद तीसरे एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्टेट या डाल दीजिए। इसके बाद आप ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ नॉमिनी नेम आएगा, जो भी नॉमिनी नेम हो उसको डाल दीजिए। कोई भी कैसा भी नाम डाल दीजिए। इसके बाद उनका रिलेशन लिख दीजिए। अगर वाइफ हैं तो वाइफ लिख दीजिए, मदर हैं तो मदर लिख दीजिए। यहाँ इसके बाद बैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है, बैंक डॉक्यूमेंट आता है तो यस करना है। अगर नहीं है उन लोगों के पास तुरंत बैंक अकाउंट तो यहाँ पे नो कर देना है रेड को, और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ रजिस्टर नाउ कर देंगे तो कैंडिडेट की आईडी लग जाती है। बस सिंपल सा यही फंडा है, इसको आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप पासवर्ड कैसे खोजें। जैसे कि आपका आईडी बनी थी और अब पासवर्ड गुम हो गया है तो आप उसको कैसे खोज पाएंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।